छठा अध्याय। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे अपराधी को संभालो, लेकिन तुम अपनी भी चौकसी करो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। धर्मशास्त्र पाप और अपराध में फर्क बता रहा है, पर मैं समझता हूं कि फर्क बहुत मामूली है। लेकिन याकूब कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्राचीन प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। तब विश्वास की इस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। और याकूब आगे कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को स्वीकार करो। धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करें। हमें अपने पापों को तो परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है। यदि हम अपने पाप को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा पहला यूहन्ना के पहले अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है। पर हम अपने अपराध एक दूसरे के सामने स्वीकार कर सकते हैं। आपने देखा फर्क? बहुत से लोग इस पाप स्वीकरण के कारण गहन समस्याओं में पड़ गए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने पाप स्वीकार करने लगे हैं। इससे लोगों को बहुत हानि और मानसिक आघात पहुंचा है। एक बार मैंने कहानी सुनी। 3 मसीही सेवक आपस में बात कर रहे थे और वे कहने लगे, मेरे अंदर कुछ पाप है जो मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं। पहले सेवक ने कहा, मेरे साथ पीने की समस्या है, किसी को मालूम नहीं, पर एक बोतल में घर में रखता हूं और सोने से पहले मैं अकेले पीकर सो जाता हूं। दूसरे सेवक ने कहा, मेरी समस्या औरत है, मैं इस काम वासना से मुक्त नहीं हो सकता। बड़ी भीषण समस्या है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। तुरंत तीसरे सेवक ने बोला, मेरी समस्या है गप उड़ाना, मुझे तो जाना है, अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे कमरा खोल दो और जाने दो। आपको ऐसे पाप स्वीकरण से सावधान रहना चाहिए। आप नहीं जानते कि कौन गप्पे मारने के पाप से ग्रस्त है। एक दूसरे के सामने अपने अपराध स्वीकार करें। मैं गलती पर हूं, मैं गलत था, ये स्वीकारना अच्छा है पर मुश्किल भी है। मैं समझता हूं यही 3 शब्द सबसे कठिन है, मैंने गलती करी। विशेषकर जब आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, आप गलत होना नहीं चाहेंगे। जब आप गलती करें तो उसे मान लें। मैंने न्याय करने में बहुत शीघ्रता की, जहां मुझे चुप रहना चाहिए था मैं बोल उठा, मुझे क्षमा करें, यही मेरी गलती थी। अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो। यदि कोई भाई किसी अपराध में फंस गया, मुझे विश्वास है कि यह उस झूठी शिक्षा के संदर्भ में कहा गया था जो वहां जड़ पकड़ रही थी, क्योंकि धर्मी ठहराए जाने के लिए अनेकों ने खतना करा लिया था। यह उनका अपराध था, वे झूठी शिक्षा के शिकार हो गए थे। इसलिए पर तुम में जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे अपराधी को संभालो, लेकिन तुम अपनी भी चौकसी करो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। भाई को सुधारने के लिए इससे अधिक भी हम कर सकते हैं। यदि कोई भाई किसी अपराध में फंस जाता है या उसके संबंध अनुचित हैं, तो तुम जो आत्मिक हो उसे संभालो। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि हम उसकी निंदा करें, पर सदा यह है कि हम उसको संभालें। यदि मैं हर एक अपराधी की निंदा का स्वभाव रखता हूं, तो मनुष्य के प्रति परमेश्वर का सा स्वभाव नहीं रखता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक अपराधी का पुनरुद्धार या उद्धार चाहता है। दुर्भाग्य से अनेकों की धारणा यही है कि परमेश्वर दोषी जन को नरक में डालना चाहता है। यदि आपने पाप किया तो परमेश्वर आपको नष्ट करना चाहता है, ये बात तो है, लेकिन ये भी बात है कि वो आपका पुनरुद्धार चाहता है। यदि मैं परमेश्वर का ऐसा सेवक होना चाहता हूं जो प्रेम का आचरण रखता हूं, तो मुझे पुनरुद्धार के काम में सहायक होना है। किसी को और नीचे नहीं गिराना चाहिए और न ही उसके परित्याग के शब्द बोलने चाहिए, लेकिन नम्रता के साथ उसे संभालो, न ही अहंकार से और घमंड के साथ। न्याय और परित्याग की आत्मा द्वारा उसका न्याय मत करो। अपने में सदा ये जान रखो कि आप भी ऐसी भूल कर सकते हैं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शक्ति रही, नहीं तो मैं भी ऐसे अपराध में फंस गया होता। लिखा है, इसलिए नम्रता की आत्मा सहित उसे संभालो, ये जानते हुए कि हम भी परीक्षा में फंस सकते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। वचन में लिखा है, उसने हमारे बोझ को उठा लिया। पहला पतरस के 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
वही हमारी चिंताओं को उठाना चाहता है। इसलिए हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए और इस प्रकार हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। जब देह का एक अंग दुख में है तो पूरा शरीर दुख में है। हमारे अंदर भी ऐसी संवेदनाएं होनी चाहिए ताकि हमारी सेवा, यदि किसी भाई को आवश्यकता हो, उसका मन उदास हो, तो हमें उसके साथ खड़े होना है, उसे प्रोत्साहित करना है और उसकी सहायता करनी है। यही है जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। तीसरी आयत, यदि कोई व्यक्ति कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह स्वयं को धोखा देता है। वह अपने आसपास के लोगों को धोखा नहीं दे रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते हैं हम भी कुछ हैं, जबकि वे कुछ हैं ही नहीं। क्या आप कभी ऐसे मनुष्यों से मिले हैं? मैं कई लोगों से मिला हूं जो अपनी इस भावना के भ्रम में ग्रस्त हैं। चौथी आयत, हर एक व्यक्ति अपने काम की जांच करे, तब वह दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड कर सकेगा। जब परमेश्वर आपके मन में एक विशेष उत्तेजक सत्य प्रकाशित करता है जो एक अद्वैत अनुभव है, तब आप चाहते हैं कि सारी दुनिया इस सत्य को जाने जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो कृपा करके हमें बताएं कि आपका जीवन यीशु मसीह की समानता में कैसे बदल गया। हमें भी बताएं कि परमेश्वर ने आपको एक उत्तम सेवक बनने के लिए क्या किया। हम सत्य के फल को आपके जीवन में देखकर आपके पास आकर इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं, परंतु सावधान, ऐसे अवसरों पर कहानी न सुनाएं। हर एक व्यक्ति अपने काम की जांच करे। इस प्रकार आपको सच्ची महिमा प्राप्त होगी। हमें इसका फल देखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तब आप परमेश्वर के उन कार्यों से आनंदित होंगे जो उसने आप में किए हैं। 5वीं आयत, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना बोझ स्वयं उठाना चाहिए। वह कहता है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ, ये आवश्यक है, लेकिन तुम अपना बोझ हर किसी पर नहीं डालो। आपको अपना बोझ स्वयं उठाना होगा। बहुत से लोग हैं जो अपना बोझ दूसरे पर डालना चाहते हैं ताकि उन्हें अपना बोझ न उठाना पड़े। उनकी संगति में जो भी आ जाए उस पर अपना बोझ डाल देते हैं और चले जाते हैं। अब मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना बोझ किसी पर डाल दिया है। बहुत से लोग मुझ पर अपना बोझ डाल देते हैं। मेरी पत्नी कहती है, तुम क्या सोचते हो कि तुम परमेश्वर से भी बड़े हो? घर से भी मुझे कोई सहानुभूति नहीं मिली, बस कुछ उपदेश। बेचारी पत्नी। 6ठा पद रोचक है और मैं उसकी व्याख्या करना नहीं चाहता, लेकिन यह पौलुस की घोषणा है। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धर्मशास्त्र कहता है मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। दावते समय चलते हुए बैल के मुंह को न बांधना, ऐसा व्यवस्था विवरण के 25 में लिखा है। 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय में लिखा है जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकाई से आशीष दी है और हर तरह से दी है। उसने मुझे अच्छा शरीर दिया है और स्वास्थ्य दिया है। उसके साथ मेरे संबंध और आचरण में उसने मुझे आत्मिक आशीष दी है। उसने मुझे आर्थिक रूप में आशीषित किया है। उसने मुझे हर प्रकार की आशीष दी है। मैं परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मैं उदास न रहूंगा, पर मुझे हर अच्छी चीज के लिए अपने स्वामी को कहना चाहिए और उसको भागी करना चाहिए। परमेश्वर मेरी देखभाल करता है और बहुत अच्छी तरह करता है। सत्य तो यह है कि जाकर मनुष्य को परमेश्वर का प्रेम और सत्य निर्मोल बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस काम में मैं पौलुस की तरह स्वतंत्र हूँ। मैं बाहर जाऊं और लोग कहें आप कितना पैसा लेते हैं, और मैं कहूं मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। मैं जहां जाता हूं लोग पूछते हैं कितना खर्चा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं मेरा पिता बहुत धनी है और वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए आपको मेरी चिंता न करनी पड़ेगी। मेरे पिता ने मुझे एक बड़ा धन खर्चे के रूप में हमको दिया है। परमेश्वर भला है, उसने मुझे आशीषित किया है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आपने भी मेरे लिए आशीष मांगी है, इसलिए धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीही सेवा का इनाम अनोखा है। हर सप्ताह मुझे मनोहर पत्र मिलते हैं जिनका जीवन परमेश्वर के सुसमाचार से बदल गया, और मैं आशीषित होता हूं जब लोग मुझे लिखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में वचन के द्वारा और वचन की शिक्षा से कैसे काम कर रहा है। मैं बताऊं, मैं वहां बस बैठता हूं और आशीष पाता हूं, ऐसे लोग लिखते हैं। इसलिए भागी करे का यूनानी में अर्थ है सब चीजों में, जिसमें पैसा, खाना और अन्य सब चीजें आती है। लेकिन एक और भागी करना है मौखिक और पत्राचार, और आपके धन्यवाद का एक शब्द सचमुच एक बड़ा इनाम है।
कभी आप अत्यधिक व्यस्त होते हैं और जब पत्रचार देखते हैं तो ऐसे पत्र आते हैं और भी पत्र आते हैं, परंतु मैं उन्हें नहीं पढ़ता। हमने अभी उस मनुष्य के बारे में पढ़ा था जो कुछ न होते हुए भी अपने आप को कुछ समझता है, वो भ्रम में पड़ा है, पौलुस कहता है। और 7वीं आयत में आगे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो मनुष्य अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की फसल काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल काटेगा। मैं समझता हूं कि मनुष्य हर दिन अपने दिमाग की उपजाऊ भूमि में बोते हैं, और सांसारिक बोना स्वाभाविक है। इस युग में सांसारिकता न बोना कठिन है। बहुत पत्रिकाएं छपती हैं जो शरीर की संतुष्टि के लिए होती हैं, शरीर की उत्तेजना के लिए होती हैं, अभिलाषा को उत्तेजित करती हैं और भड़काती हैं। बहुत सिनेमा तथा टीवी कार्यक्रम आजकल शरीर की उपज हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। धोखा ना खाओ। यदि तुम ये सिनेमा देखोगे और पत्रिकाएं देखोगे और ये ऐसे टीवी कार्यक्रम देखोगे तो अपने शरीर को संतुष्ट करोगे, तो आप शरीर का विनाश काटोगे। धोखा ना खाओ। आप शरीर की उपज बोकर आत्मा की उपज नहीं काट सकते। बहुत लोगों को अपने शरीर से समस्या है क्योंकि वे शरीर की उपज बोते हैं। आंखें मनुष्य के प्राणों के लिए प्रवेश द्वार है, और जो कुछ वे देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। अपने मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में गंदगी भरना बहुत खराब है। एक दिन मैं अपने आंगन में काम कर रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे एक पुराना अश्लील गीत याद आ गया जो मैंने 7 वर्ष की आयु में एक अश्लील व्यक्ति के मुंह से सुना था। बहुत वर्षों बाद उस दिन मेरे दिमाग में वो गीत आ गया। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, ये कितना भयानक है कि जब मैं छोटा था ऐसा बीज मेरे दिमाग में बो दिया गया। उन लोगों ने गीत गाया, जब मैं छोटा था मेरे मन को गंदा किया और गंदगी से भर दिया, जो अभी भी वहां है, जिसे मैं आज तक निकाल नहीं पाया। मुझे याद नहीं कि वह गीत क्या था, पर अश्लील था इतना याद है। न तो मैंने कभी वह गीत गाया और न गाता हूँ। वो पहला अवसर था कि बाल्यकाल में सुना हुआ गीत मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा, ओह कचरा, और मैं कोरस और प्रभु की स्तुति के गीत गाने लगा कि उस कूड़े को पुनः कूड़ेदान में डाल दूं। तुम बोते हो शरीर से या आत्मा से, और जो तुम बोते हो वही काटोगे। ये स्वाभाविक है, यही जीवन है। इस विषय में धोखा ना खाओ। अच्छी बात तो यह है, क्या हम आत्मा में बो सकते हैं? यही तो हम आज रात करने जा रहे हैं। आत्मा जीवनदायक है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2-धारी तलवार से भी बहुत अधिक तेज है। ये जीव और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को पोषण प्रदान करता है, और जब हम आत्मा में बोते हैं तब हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल काटेंगे। महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं क्या बो रहा हूं, क्योंकि जो मैं बो रहा हूं वही बाहर आने वाला है। यदि मैं आत्मा की फसल बोता हूं तो आत्मा के फल उत्पन्न होंगे। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमें आत्मा की खेती अधिक से अधिक करनी चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अनेक अर्थों में हम बुरे दिनों में रह रहे हैं। हमारे पास समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं जो सब हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। अपना समय बिताने को टीवी खोलकर अपने पसंद का कार्यक्रम आप देख सकते हैं और कल्पनाओं में खो सकते हैं। कुछ रहस्य, कुछ कहानी या कुछ रोमांस। समय गंवाने का कितना अच्छा तरीका है टीवी। शरीर में बोना आसान है, लेकिन धोखा न खाओ। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। 9वीं आयत में, हम भले काम करने में साहस न छोड़ेंगे तो ठीक समय पर फसल भी काटेंगे। जब हम आत्मा में बोना आरंभ करते हैं तुरंत फसल चाहते हैं। हमने शरीर की फसल बोई तो क्या ये चाहा कि परमेश्वर उसकी फसल को रोक दे और उसे उगने न दे? लेकिन जब आत्मा में बोते हैं तब हम तुरंत फल चाहते हैं। हे प्रभु, 5 मिनट पहले मैंने इसके लिए प्रार्थना की, इसका जवाब कब मिलेगा? मेरा नंबर कब आएगा? भले काम करने में साहस न छोड़ो, हिम्मत न छोड़ो। ठीक समय पर यदि हम साहस न छोड़ें तो फसल काटेंगे। यदि हम साहस छोड़ देंगे तो शायद फसल नहीं काट पाएंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। ऐसे 10वीं आयत में लिखा है। यह हमारे जीवन का नियम होना चाहिए कि हम सबके साथ भलाई करें। अब पौलुस अपना निजी विचार लिखता है 11वीं आयत के अंदर। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। ज्यादातर पौलुस के पत्र बोलकर लिखवाए गए, क्योंकि साधारणतः यही तरीका उन दिनों में था।
उनके पास एक लिपिक होता था जो उनके लिए पत्र लिखा करता था, इसलिए पौलुस के अधिकांश पत्र लिखवाए गए। गलतियों की पत्री के लिए कहा जाता है कि पौलुस ने अपने हाथों से लिखा, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई थी, क्योंकि उसकी आंख कमजोर थी। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ताकि स्वयं भी देख सके कि उसने क्या लिखा है, या हो सकता है कि वो पत्र की लंबाई में कह रहा था, क्योंकि यदि वो पूरा पत्र गलतियों को अपने हाथ से लिखे तो एक मनुष्य के लिए इतना लिखना बहुत अधिक होता है। देखो, मैंने कितना लंबा पत्र तुम्हें अपने हाथ से लिखा है। ये एक और संकेत है जो उसकी शारीरिक अवस्था और कमजोरी को दर्शा रहा था। और 12वीं आयत में, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। वे भेड़ चाल चलते हैं। वे मसीह के क्रूस के कारण सताए नहीं जाना चाहते, इसलिए वे आगे बढ़कर व्यवस्था से धार्मिकता का प्रचार करते हैं। 13वीं आयत, खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना चाहते हैं ताकि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें, ताकि सदस्यों की संख्या बढ़ने में विजय पाकर दूसरों को वे बता सके। आगे लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करूं, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रभु न करे कि मैं कभी अपनी बढ़ाई करूं, पर मेरे प्रभु मसीह की मृत्यु पर। परमेश्वर न करे कि मैं किसी और चीज की महिमा करूं, पर सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस की, न किसी काम की जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा कराया, और न किसी चीज की जो मेरे पास है, न उस काम की जो मैंने किए, परंतु परमेश्वर के उन कामों की जो उसने मेरे लिए यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा किए, बढ़ाई करूं, जिसके द्वारा मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। अर्थात मैं संसार के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु में जीवित हूं। आगे लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि ही सब कुछ है। मुझे अपने संबंधों से कुछ लेन देन नहीं रहा। महत्वपूर्ण तो यह है कि अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, इसलिए अब से 16वीं आयत में लिखा है, जो लोग इस नियम पर चलेंगे उन पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। पौलुस या इब्रानियों के लेखक ने कहा, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। लेकिन पौलुस कहता है, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। 18वीं आयत में, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। पिता, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज तूने हमको ये मौका दिया कि हम जाने कि हमें आत्मा में बोना है, ताकि हम, हे प्रभु, आत्मा की फसल काट सके। परमेश्वर, हम आत्मा में चलना चाहते हैं, आत्मा का मार्गदर्शन चाहते हैं। हम आत्मा में जीना और उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं। हम अपने जीवन में आत्मा का फल अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर हमें आशीष दे और आपके हृदयों को पवित्र आत्मा से भर दे कि आप पवित्र आत्मा में चलें और बो सकें, ताकि आत्मा की फसल आने वाले दिनों में काट सकें, जो मसीह के द्वारा बहुतायत का आत्मिक जीवन है।